तो भगवान ने अगर भय बनाया है तो कारण से बनाया। कोई भी संसार में चीज बिना कारण के नहीं है, भय भी आवश्यक है। लेकिन भगवान की शरण में जाने के बाद जीवन के सारे भय खत्म ना हुए तो आप भगवान के भक्त नहीं। भगवान की शरण में जाते ही जीवन के सारे भय खत्म हो जाने चाहिए। गीता कहती है भय किसको रहता है, जीवन में दुख किसको रहता है। बड़े ध्यान से सुने, इस विज्ञान को समझें। जीवन में दुख क्यों है, शांति क्यों नहीं है, जीवन में भय क्यों है। गीता कहती है नास्ति बुद्धि युक्तस्य, जिसकी बुद्धि भगवान से युक्त नहीं हुई है, जुड़ी नहीं है। अब भगवान से बुद्धि कैसे जुड़ेगी? क्या किसी बाजार में किसी डॉक्टर के पास जाओगे, एक इंजेक्शन लगा दीजिए जिससे बुद्धि भगवान में जुड़ जाए, या कोई ऐसी टैबलेट दे दीजिए जिससे भगवान में बुद्धि लग जाए? असंभव है महाराज। बड़ों बड़ों की नहीं लगती, आपकी क्या लगेगी बिना प्रभु की कृपा से। और प्रभु की कृपा कैसे होगी? कथा श्रवण करिए, सत्संग सुनिए। इसलिए भगवान की 9 भक्तियों में भगवान से जुड़ने की पहली सीढ़ी है सत्संग। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति है संतों का सत्संग करिए, उनके पास बैठिए। भगवान की कथाओं से तुम में श्रद्धा जागेगी, उस ज्ञान से आपकी बुद्धि में पोषण पहुंचेगा, बुद्धि भगवान से युक्त हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और वो जुड़ी बस यहीं पर ही भावना का मन में जन्म हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं जिसके जीवन में भाव आ गया तो उसके क्षीर सागर रूपी हृदय में मैं बैठ जाता हूं। फिर उसे शांति, फिर उसे आनंद, फिर उसके जीवन का सारा भय खत्म हो जाएगा। और जब तक भय, बुद्धि बहुत है लेकिन भगवान से युक्त नहीं, संसार के सारे काम कर रहे हो लेकिन भगवान से युक्त वो बुद्धि नहीं है, तो क्या होगा? नाच भावाय तस्य शांति अशांतस्य कुत सुखम। जिसके भाव में, मन में भावना पैदा नहीं है, वो व्यक्ति कभी शांत नहीं बैठ सकता और अशांत मन को कभी सुख नहीं मिल सकता। विज्ञान समझ लिया? बुद्धि भगवान से युक्त हो जाए, भगवान से युक्त होने के कारण बुद्धि में ज्ञान लेगी बुद्धि, तो मन में भाव पैदा होंगे भगवान के लिए, और भाव आते ही भगवान वहां विराजमान हो जाते हैं। और याद रखिए, आंतरिक रूप से सुख देने वाला, शांति देने वाला मन है, और मन में भावना का जन्म हुआ तो वहां शांति आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, भय खत्म हो जाएगा, व्यक्ति जुड़ जाएगा प्रभु से।